प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो है ये आपका जो है दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है इसमें टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज आपका यहाँ पे दिया गया असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 104 है और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का 9 है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो है 7 सीट है ना। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी वो आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से, और लास्ट डेट जो सबमिट करने का है वो 21 दिसंबर जो है आपका लास्ट डेट है सबमिट करने का। और जो क्लोजिंग डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मतलब फी डिपॉजिट करने का, वो जो है 21 दिसंबर ही जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो है आपको रजिस्टर्ड करना होगा। यहाँ पे आपका जो है ये देख पाओगे, यहाँ पे आपका ये जो है दिया गया है। कलर पीला कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये आप देख पाओगे, है ना। ये आपका वेबसाइट है या फिर आप ये है यहाँ पे विजिट करके आप क्या कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म जो है पूरा भर सकते हो। ठीक है, और ये आपका 30 नवंबर आज का ही जो है नोटिस ये दिया गया है। फॉर्म भरने का इम्पोर्टेंट डेट मैंने बता ही दिया कि कब से कब तक फॉर्म भरना है और कैसे अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है आपको अप्लाई करना है। 21 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीटें हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 49 पोस्ट है, ये सारी चीजें मैकेनिकल वगैरह सारी चीजों के लिए जो है दिया गया है। एक बार क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे जो है बीटेक वाले जो है एलिजिबल हैं, है ना। सिविल ब्रांच है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल। हिंदी और संस्कृत मैट्रिक में आपका जो है होना चाहिए, है ना, एक सब्जेक्ट के तौर पे। ओके, और जो भी फॉर्म भरने का जो डेट है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपको जो है फॉर्म भरना है। पे स्केल लेवल जो है 9 आपका रहने वाला है। इंडिया का या नेपाल का या भूटान का आप हैं, या रिफ्यूजी हैं 1962 के बाद का, या माइग्रेट होकर आप इंडिया में रहने लगे हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर बात किया जाए तो मिनिमम जो है आपका 18 साल एक तरीके से कह सकते हैं कि होना चाहिए। उससे अगर कम है तो अलाउ नहीं है, और मैक्सिमम 40 साल तक जो है आपको अलाउ किया गया। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो हैं वो एज रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। ओके, रिजर्वेशन वगैरह जो है वो वहाँ ही के जो कैटेगरी है वो जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा है तो भी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का आपका है। यहाँ पे अब बात किया जाए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फी, मेजर पार्ट तो भाई वही है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1000 रुपया मेल कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, और मेल अदर स्टेट के कैटेगरी जनरल कैटेगरी के हैं या ऑल रिजर्व कैटेगरी, वो भी जो है आपका मेल है। 1000 रुपया आपका लगेगा, है ना। फीमेल को या अदर स्टेट के फीमेल हैं तो 250 रुपया, मतलब फीमेल के लिए आपका बहुत ज्यादा कम है, चाहे आप उसी स्टेट के हो या नहीं हो। और मेल या फीमेल SC OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, हरियाणा के सिर्फ कैंडिडेट हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हरियाणा के हैं, तो आपको जो है 250 रुपया यहाँ पे जो है लगेगा। कितना लगेगा? 250 रुपया आपका यहाँ पे लगेगा।
और अगर फिजिकली डिसेबल है 40% से ज़्यादा या 40% तो कोई भी पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है फी विल नॉट बी रिफंडेड फॉर दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर इन रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब अगर आप टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो आपको पैसा जो है वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बोला एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी आपको रिजेक्ट माना जाएगा। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर द सर्कमस्टांसेस नॉर कैन बी फी कैन बी रिजर्व। तो एक तरीके से दिया गया मतलब पैसा वापस नहीं होगा, सिंपली यही समझ के रखिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है आपका अपडेट दिया गया है और डॉक्यूमेंट वगैरह दिया गया है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे वो सारी अपडेट दिया गया है। पहले फोटो ड्यूली साइंड विद कैंडिडेट, कैंडिडेट के साइन के साथ फोटो और सिग्नेचर्स कैंडिडेट का, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री और मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ ओबीसी बीसी वगैरह का, और हरियाणा का डोमिसाइल है तो वो एनसीएल है, हरियाणा के आप हैं तो एनसीएल वगैरह जो है सारी चीजें आपका यहाँ पे जो है लगेगा। मतलब मेनली समझिए कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए बस, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या है तो डिग्री और मार्कशीट का स्कैन कॉपी, फोटो पे साइन किया हुआ और सिग्नेचर, 3 चीज लगेगा अदर स्टेट के हैं तो। बाकी अगर आप हरियाणा के हैं तो कई सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बोला गया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है लगने वाली हैं। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।